पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को कई जगह बांध तोड़ने के लिए विस्फोटक तक इस्तेमाल करना पड़ा ताकि बड़े शहरों को बाढ़ से बचाया जा सके। शनिवार सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक और तेज बारिश की चेतावनी दी। पंजाब प्रांत के करीब 1700 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें सिखों का पवित्र स्थल करतारपुर भी शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के मुताबिक 26 जून से शुरू हुए मॉनसून में अब तक देश भर में 842 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब के वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई। करीब 15 लाख लोग घर बेघर हो गए। अब तक 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगभग 2000 गांव डूब गए हैं और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने मंडी, बहाउद्दीन, चिनियोट और झंग समेत कई इलाकों में 7 जगह बांध तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक केवल चिनाब नदी से 1169 गांव प्रभावित हुए, रावी नदी से 462 गांव और सतलुज से 391 गांव डूबे हैं। पूरे प्रांत में 351 राहत और मेडिकल कैंप चलाए जा रहे हैं। लाहौर में करीब 40 साल बाद 2 दर्जन कॉलोनियां पानी में डूब गईं। वहीं मुल्तान शहर पर बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चिनाब नदी में अगले 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का पानी आने की आशंका जताई गई है। NDMA ने चिनाब, रावी और सतलुज नदियों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। खासकर सतलुज नदी में 1955 जैसी स्थिति बन रही है। कसूर जिले में खतरा बढ़ गया है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण PDMA ने इसे सबसे भयानक बाढ़ बताया और कहा कि मानसून का 9वां दौर 2 सितंबर तक जारी रहेगा। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश और नदियों के उफान से संकट और गहराता जा रहा है। भारत की सीमा से लगे पंजाब से होकर गुजरने वाली 3 अंतर सीमा नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा हो गया, जिससे नदियों के आसपास के लगभग 2300 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। पंजाब प्रांत की सरकार ने चिनाब, रावी और सतलुज नदियों के बढ़ते पानी को मोड़ने के लिए बाढ़ बांधों के नियंत्रित कटाव शुरू कर दिए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों प्रमुख नदियों का एक साथ उफान देखा गया। बाढ़ से प्रभावित परिवारों और उनके जानवरों को आश्रय देने के लिए 500 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित कई परिवारों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। कसूर शहर के किसान ने कहा कि बाढ़ ने उनकी फसल और सारा सामान बहा लिया। एक अन्य किसान ने बताया कि पानी आया और सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।